ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में कंट्री है एक इजिप्ट। इजिप्ट से होकर एक कैनाल जाती है जिसे हम कहते हैं सुएज कैनाल। ये कैनाल एक आर्टिफिशियल कैनाल है, इसे ह्यूमन ने बनाया है। अगर हम देखेंगे इस कैनाल की लोकेशन तो एग्जैक्टली ये इजिप्ट के बीच में से होके जाती है और इजिप्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है। इजिप्ट का जो पार्ट हमारे ईस्ट की ओर पड़ता है उसे कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, जिसको मैप पे देख सकते हैं। दिस इज द सिनाई पेनिनसुला, जो कि इसराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और रेस्ट ऑफ द इजिप्ट। अगर हम देखें कि जो सिनाई पेनिनसुला है, ये जो पार्ट है दिस कम्स इन एशिया, और जो रेस्ट ऑफ द इजिप्ट है ये अफ्रीका में आता है। तो एक तरह से जो हमारे पास सुएज कैनाल है ये अफ्रीका एज वेल एज एशिया के बीच में एक बाउंड्री भी बनाता है। अब हम देखेंगे सुएज कैनाल को डिटेल में। जैसे हम देख सकते हैं कि जो सुएज कैनाल है ये एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है, जो कि दो बिग वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है। एक तरफ है हमारे पास रेड सी, साउथ में रेड सी है, और नॉर्थ में है हमारे पास मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी एज वेल एज रेड सी को कनेक्ट करती है हमारे पास सुएज कैनाल। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे पास सुएज कैनाल है ये एक तरह की आर्टिफिशियल या मैन मेड कैनाल है, या मैन मेड वाटर बॉडी है। ये नेचुरल वाटर बॉडी नहीं है। सेकंड नंबर पे हमने देखा कि ये जो वाटर बॉडी है जो जो दो बिगर वाटर बॉडीज को जोड़ती है, वन इज मेडिटेरेनियन, अनदर इज रेड सी। तो पास्ट में क्या था, जो हमारे पास जितने भी कॉलोनाइजर यूरोप से आए थे उनको जो है ये पूरा रूट लेना पड़ता था यहाँ अफ्रीका के जो सदर्न टिप से। देन आफ्टर इस रूट को लेते हुए वो इंडिया पहुंचते थे। हेयर इज द केप ऑफ गुड होप, जहाँ पे उनका एक तरह से ये डिवाइडिंग पॉइंट था। सबसे पहले यहाँ तक पहुँचे, नेक्स्ट एक्सपेडिशन जो है फाइनली इंडिया तक पहुँचा। ये एक हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये पूरा जो एक रूट है ये बहुत लेंदी रूट था। इसको शॉर्टन करने के लिए जो है बाद में सुएज कैनाल को बनाया गया। राइट नाउ दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन एशिया एज वेल एज यूरोप। अगर हम एशिया यूरोप के बीच में देखें तो शॉर्टेस्ट मेरीटाइम रूट हमारे पास यही है, सुएज कैनाल वाला जो रूट है। अब अगर इसकी बात करें, जो इस कैनाल की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो ये आइडिया था ये एक फ्रेंच ऑफिसर ने दिया था, जिनका कि नाम था हमारे पास फर्डिनेंड डी लेसप्स। इन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया था। फाइनली इस कैनाल को बनाया था ब्रिटिशर्स ने, और मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेक था ब्रिटिशर का था। स्टार्टिंग में ब्रिटिशर के ही कंट्रोल में थी, और बाद में ये 1956 में जाके नेशनलाइज हुई एक तरह से, मतलब इजिप्ट ने इस पर कंट्रोल कर दिया। जब इजिप्ट ने इस पर कंट्रोल किया उस इवेंट को हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ दिस सुएज कैनाल, और इस टाइम एक क्राइसिस क्रिएट हुआ था जिसको हम बोलते हैं सुएज क्राइसिस। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सुएज क्राइसिस के टाइम पे हुआ क्या था कि जो सभी जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़ स्पेसिफिकली, और जो ब्रिटेन हो गया, इसराइल उनके साथ था, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्रांस, ये एक तरफ थे, और इजिप्ट जो है दूसरी तरफ था। तो फाइनली इजिप्ट ने जो है इस पूरी कैनाल पे अपना कब्जा कर लिया और इसको नेशनलाइज भी कर दिया। इसको भी हम देखेंगे। ये सब इवेंट हुआ था 1956 में। अगर हम टाइमलाइन की ही बात करते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हम 2015 का देख सकते हैं, जबकि जो सुएज कैनाल है इसकी वाइडनिंग की गई थी और उसकी डीपनिंग भी की गई थी, ताकि ये और बड़े शिप कंटेनर शिप्स को जो है कैरी कर सके अपने में से। और रिसेंटली 2021 में भी एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था। एक एवर ग्रीन नाम की कंपनी का शिप था, शिप का नाम था एवर गिवन। तो वो यहाँ पर स्टक कर गया था, जिससे काफ़ी दिनों तक जो है यहाँ पे ट्रेड बंद रहा था, या जो ट्रैफिक है वो बंद रहा था। तो ये इसकी एक शॉर्ट टाइमलाइन थी। अगर हम इसके बनने की भी डेट को देखें तो 1859 में ये काम शुरू हो गया था, और 1869 में ये बनकर तैयार हो गई थी और ये ओपन हो गई थी। अगर हम हिस्ट्री में भी इसकी टाइमलाइन देखें तो सबसे पहले एक फ्रेंच ऑफिसर है फर्डिनेंड डी लेसेप्स, उन्होंने जो है इसका आइडिया दिया था। फाइनली ब्रिटिशर ने इसको बनाना शुरू किया था। देन आफ्टर 1859 से लेके 1869 के बीच में 10 सालों में ये कैनाल बनकर तैयार हुआ था। देन आफ्टर मेजर इवेंट 1956 का है, जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, मतलब इजिप्ट ने इस पर कंट्रोल कर दिया था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो इजिप्ट के लीडर थे उनका नाम था गमाल अब्देल नासिर। इसके अलावा 2015 में ये इसकी वाइडनिंग हुई है, और ये अब ज़्यादा बड़े शिप्स को कैरी कर सकती है, और इसका जो ट्रैफिक है वो भी टू वे हो गया है। और 2021 में एक इवेंट हुआ था एवरग्रीन जो कंपनी का शिप, जो एवर गिवन जिसका नाम था, तो वो यहाँ पे स्टक कर गया था और कुछ दिनों तक ट्रैफिक बंद रहा था। अब हम देखेंगे कि एशिया से यूरोप किस तरह से पहुँचना है बाय द यूज़ ऑफ सुएज कैनाल का यूज़ करके हम किस तरह से पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे इंडियन ओशन का अरेबियन सी वाला पार्ट है। तो अरेबियन सी से होते हुए जो है गल्फ ऑफ एडन में जाएंगे। गल्फ ऑफ एडन
के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो हम देख सकते हैं मैप में यहाँ पर, दिस इज स्कोत्रा, ये दिस बिलोंग्स टू यमन। यमन से बिलोंग करता है स्कोत्रा आइलैंड। यहाँ हम गल्फ ऑफ एडन से जाएंगे। एडन, गल्फ ऑफ एडन इसका नाम क्यों है? बिकॉज यमन का एक शहर है एडन, उसके नाम पर इसका नाम गल्फ ऑफ एडन है। गल्फ ऑफ एडन से हम क्रॉस करते हुए जाएंगे, दिस इज बब अल मंदेब, जो स्ट्रेट है इसका नाम है बब अल मंदेब। इससे होके हम जाएंगे, देन आफ्टर वी रीच इन टू द रेड सी, और रेड सी से होते हुए हम फाइनली सुएज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन में पहुंच जाएंगे। तो दिस विल बी द एंटायर रूट टू रीच फ्रॉम एशिया टू यूरोप बाय यूजिंग सुएज कैनाल। अब हम पर्टिकुलर सुएज कैनाल की ज्योग्राफी को देखते हैं, इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। सो नीचे है गल्फ ऑफ सुएज, मतलब रेड सी का जो नदर्न पार्ट है यहाँ पर है गल्फ ऑफ सुएज। यहाँ से हम शुरू करते हैं। देन आफ्टर गल्फ ऑफ सुएज से अगर हम ऊपर की ओर चलें तो सबसे पहले हमारे पास एक वाटर बॉडी आती है जिसको बोलते हैं लिटिल बिटर लेक। देन आफ्टर हमारे पास आती है ग्रेट बिटर लेक। उसके बाद आता है लेक इस्माइलिया, एंड देन आफ्टर नॉर्थ में आता है पोर्ट सईद। इस तरह से हम साउथ में गल्फ ऑफ सुएज से लेके पोर्ट सईद तक जाते हैं। तो इसका जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ जो इसका वाटर बॉडी है या जो टिप है दैट इज पोर्ट सईद, और जो रेड सी की तरफ जो इसका टिप है दैट इज गल्फ ऑफ सुएज। ये भी हम सीक्वेंस याद रख सकते हैं। और एक एक इम्पॉर्टेंट लेक है यहाँ पे, अल मंजिला लेक, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज नदर्न पार्ट ऑफ द दिस सुएज कैनाल। और ये जो लेक एक तरह की लेगून लेक है, कुछ इसका जो पार्ट है ऑफ मेडिटेरेनियन सी। यहाँ एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड लेसेप्सियन माइग्रेशन। ये जो माइग्रेशन है ये हमें देखने को मिलता है फ्रॉम रेड सी से जो है ऊपर मेडिटेरेनियन की तरफ को देखने को मिलता है। मरीन एनिमल्स है वो माइग्रेट करते हैं रेड सी से मेडिटेरेनियन की तरफ। ये माइग्रेशन रेयरली जो है रिवर्स में भी देखने को मिलता है कि कोई जो है मरीन एनिमल या मरीन जो स्पीशीज है वो रिवर्स में माइग्रेट करे। मोस्टली ये जो माइग्रेशन है रेड सी से मेडिटेरेनियन की तरफ ही होती है ये माइग्रेशन। इसी स्पेशल फीचर है, इसको भी हम याद रख सकते हैं, लेसेप्सियन माइग्रेशन। नाउ इन द एंड हम इसमें कुछ और फीचर्स देखेंगे, जैसे कि हमारे पास जो इस सुएज कैनाल है इसमें कोई लॉक्स नहीं है बीच में, लाइक इन पनामा कैनाल। लॉक्स इसलिए दिए जाते हैं अगर जो दो वाटर बॉडीज है वो डिफरेंट लेवल पर हो। बिकॉज हमारे पास जो रेड सी है एज वेल एज जो मेडिटेरेनियन सी है वो सेम लेवल पर है, तो यहाँ पे लॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है सी लेवल कैनाल हम इसको बोलते हैं, जो सुएज कैनाल है इसमें कोई लॉक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एंड 1956 में जो सुएज क्राइसिस हुआ था उस टाइम पर ये जो आइलैंड है, आइलैंड ऑफ तिरान या तिरान आइलैंड है, ये उस टाइम इम्पोर्टेंट था बिकॉज जो स्टेट ऑफ तिरान है इसको जो है ब्लॉकेट कर दिया था इसराइल ने। इसके अलावा आसपास कुछ और वाटर बॉडीज है उनको भी देखते हैं। दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा, ये सिनाई पेनिनसुला दैट इज पार्ट ऑफ इजिप्ट, और दूसरी तरफ हमारे पास आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बीच में ये है हमारे पास। अगर हम अकाबा देखें तो अकाबा सिटी है दैट इज़ पार्ट ऑफ जॉर्डन, जॉर्डन का पार्ट है। और यहाँ हम देखेंगे कि इसराइल की भी एक छोटी सी टिप लगती है गल्फ ऑफ अकाबा के साथ, और साथ के साथ जो है यहाँ पर अकाबा सिटी है दैट इज़ ऑफ जॉर्डन। और अगर हम ईस्ट में देखें तो मोस्टली जो पार्ट है दैट इज़ ऑफ सऊदी अरेबिया, और अगर हम वेस्ट में देखें तो सिनाई पेनिनसुला का पार्ट है जो कि है इजिप्ट का पार्ट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा इंपॉर्टेंट है, सिनाई पेनिनसुला दैट इज़ पार्ट ऑफ इजिप्ट ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसराइल का भी छोटा सा पार्ट गल्फ ऑफ काबा से लगता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ सुएज जो है ये रेड सी जो बड़ी वाटर बॉडी है उसको कनेक्ट कर रहा है मेडिटेरेनियन से, और साथ के साथ जो है ये दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रहा है, एक तरफ एशिया है एक तरफ अफ्रीका है, और ये कम्प्लीटली है विद इन इजिप्ट जो कंट्री ऑफ इजिप्ट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सुएज कैनाल।